हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ाते हैं। हांगकांग के एक ज़मींदोज़ अड्डे में वह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन? मास्टर चांगो। वह सांपों से हमला करता है। शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर पड़ा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फन कुचल दो। सारे हांगकांग का कोना कोना छान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। चांगो ने ऐसा कहा। राजकुमारी ताकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जाने दिया। तुमने बेवकूफ! आई विल किल यू। उधर अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। सुजुकी का स्कूल इस स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहो सिल्वरलैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है। सुजुकी के कक्ष में। आप राजकुमारी जी यहाँ इस हॉल में? विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना। तो बाबा, जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर राहगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया। नाम नागराज। महाराज तोकामा की हत्या की खबर मैंने पढ़ी थी, किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी। लाश पहचानी ना जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी भी धोखा खा गए थे और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया गया। कमांडर सबाटो के दल ने क्रांति की थी। सबाटो एक मोहरा था। वास्तव में यह काम एशियन क्रूक चांगो का था। एशियन क्रूक चांगो, शैतान चांगो। मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद करना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो। इस काम में शांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो के गिरोह ने किया था। लेकिन मैं सांगो को नहीं जानती। उससे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र ना करो, यह सारा प्रबंध मैं करूंगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे। सुबह बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट्स कुंग-फू की प्रैक्टिस चल रही है। ठाक ठाक ठाक। बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? नागराज ने पूछा। यह कुंग-फू विद्या है। इनमें एक 20-20 गुंडों से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से। यह तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर का आर्ट है। दफा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी। मेरे मेहमान बच्चे, मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमज़ोर छात्र तोसी ही काफ़ी है।
तोसी कतार से बाहर आया। इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुंध छट जाए। फुस ठाक। अरे यह तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। ठाक टिक। ठहरो, यह जंग बंद करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं। किसी को जोर से ना लग गया हो। मैं समझ गया हूँ कौन हो तुम स्नैक फाइटर हो, कुंफू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने सांगो का पता लगाया है। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरी संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी, शांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के 2 शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया। शांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह 2 तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है। किसी वक्त भी शांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय शांगो आ गया। मास्टर, उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हो। ठीक है। सांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो सांगो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुँच रही है, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो, वह वक्त आ गया है। लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ा जाएगी। सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा सांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है। मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना। अगली सुबह। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। कहानी पसंद आए और चैनल पर आप अगर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना या कॉमिक्स सुनना पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और अच्छे से कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है कॉमिक्स का ये सीरीज।